गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें सबसे पहले हमें समझना है कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स में समझाया था, अब मैं कुछ कोलाइड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक लिखा हूं डिस्पेर्स फेज, डिस्पेर्स मीडियम, टाइप और एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं कोई लिक्विड को गैस मीडियम में मिला रहा हूं, अगर कोई लिक्विड मीडियम को गैस मीडियम में मिला रहा हूं तो उसे कौन सा टाइप बोलेंगे? एरिसॉल बोलेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे? एरिसॉल बोलेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल एरिसॉल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। ठीक है, बादल में क्या होते हैं भाई? गैस ही होता है, उसमें लिक्विड मिलाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लाउड हो गया, फॉग जानते ही हो। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके आ गए? एरिसॉल के। यानी क्या मिलाया गया? लिक्विड मिलाया गया गैस में। दूसरी बात करते हैं, सॉलिड अगर हम गैस में मिलाए सॉलिड तो भी उसको कौन से टाइप में बोलेंगे? एरिसॉल। कोई सॉलिड अगर हम गैस में मिला रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? एरिसॉल। इसके एग्जांपल कौन आएंगे? स्मोक आएगा और ऑटोमोबाइल आएंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल एक सेंस आएंगे। अगर किसी गैस को हम लिक्विड मीडियम में मिला रहे हैं, अभी किसी गैस को लिक्विड मीडियम में मिला रहे हैं तो उसका कौन सा टाइप होगा? फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये फॉर्म के एग्जांपल क्या आएंगे भाई? सेविंग क्रीम जो आती है, ठीक है, वो किसके एग्जांपल में आएगी? फॉर्म के। क्या होता है? गैस को लिक्विड मीडियम में मिलाया जाता है। समझ में आ गया? ठीक, अगर मैं लिक्विड को लिक्विड में मिलाऊं तो लिक्विड को लिक्विड में मिला दूं तो क्या बनेगा? इमल्सन बनेगा। इमल्सन का एग्जांपल कौन आ जाएगा भाई? मिल्क या फेस क्रीम। जो फेस वाली क्रीम आती है ना, जैसे फेयर लवली हो गई, फेयर हैंडसम हो गया, वो सब किसके एग्जांपल है? फेस क्रीम के। ठीक है, जो क्रीम आती है उसी की बात कर रहा हूं, फेस क्रीम। एक हफ्ता लगाओ, गोरापन लाओ, उस वाली क्रीम की बात कर रहा हूं। अब कहां तक हुआ भाई? लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया तो क्या हुआ? इमल्सन। मिल्क और फेस क्रीम होगा। ठीक है, अब मैं सॉलिड को अगर लिक्विड मीडियम में मिला रहा हूं तो किसी सॉलिड को लिक्विड मीडियम में मिला दिया तो क्या बनेगा भाई? सॉइल बनेगा। सॉइल बनेगा। इसका एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड होता है। कीचड़ जानते हो, नाले का पानी, कीचड़ जमा होता है। ठीक है, इसमें क्या मिलाया गया भाई? सॉलिड को लिक्विड मीडियम में मिलाया गया है। समझ में आ गया? अगला आता है गैस को सॉलिड मीडियम में मिलाएं तो क्या होगा? गैस को सॉलिड मीडियम में मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? फॉर्म बनेगा। समझ में आ गया? अब फॉर्म बना है तो फॉर्म का एग्जांपल क्या होगा? जैसे रबर हो गया, ठीक है, रबर हो गया, स्पंज हो गया। स्पंज में समझ रहे हो? अरे भाई भोजपुरी, हिंदी में उसे सख्ता बोलते हैं ना। ठीक है, फॉर्म हो गई। अगली बात करते हैं, अगर लिक्विड को सॉलिड मीडियम में मिलाएं तो लिक्विड को सॉलिड मीडियम में, देखो यहां तो हुआ था कि सॉलिड को लिक्विड मीडियम में मिलाए थे, सॉलिड को लिक्विड मीडियम में। अब क्या बोल रहा है? लिक्विड को सॉलिड मीडियम में मिलाए तो क्या होगा? जेल बनेगा। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड मीडियम में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। ये जेल कैसा होगा? इसका एग्जांपल जेली होगा, चीज होगा, बटर होगा। क्या बोला भाई? लिक्विड को सॉलिड में मिलाए, लिक्विड को सॉलिड में मिलाने पे क्या बना भाई? जेली, चीज या बटर। एग्जांपल याद रखना। सॉलिड को अगर सॉलिड में मिलाए तो सॉलिड सॉल्व बोला जाएगा, जिसका एग्जांपल मिल्की ग्लास होता है। बचपन में हम लोगों को दिखाया गया था
बचपन में एक चीज दिखाने गया होगा ऐसे, सॉरी, ये मिल्क ग्लास, यहाँ पे लिखा होता है मिल्क, ठीक है। मिल्क ग्लास जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाने पे होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इसके बारे में समझते हैं। सुनो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर मैं किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेक करूं तो क्या चेक किया जाता है, इसका पहले थ्योरी क्या होगा, डिफिनीशन क्या हो सकता है। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली टू मेथड। आपको दो मेथड से याद करना है, दो मेथड का फार्मूला दिया है, वो फार्मूला याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, सुनो। पहला फार्मूला क्या दे रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन को ही आपके क्वेश्चन में दे दिया और उसमें मास बाय मास का परसेंटेज पूछा है, तो क्या फार्मूला लगेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100 है, यही तो है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या कह रहा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर किसी मास के वॉल्यूम का परसेंटेज पता करना है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आप सॉल्यूट कर दोगे, नीचे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, आप लोगों को एक कंफ्यूजन आ रहा है कि सर सॉल्यूट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में अंतर क्या है। सुन, अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान से सुनो, चल नहीं आ रहा है, सॉल्यूट और क्या प्लस सॉल्वेंट, इक्वल टू सॉल्यूशन, यही तो होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, इतना देखना। आप ऐसे याद करो, अगर वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, मान लो मैं मान रहा हूं शुगर, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, यानी जो घुल रहा है किसी चीज में वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जो घोला जा रहा है, जिसमें घोला जा रहा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो इन दोनों का मिक्सचर हुआ वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। लेकिन आपसे यही पूछा जा सकता है, कोई एग्जांपल दे दिया गया, उसमें ये पूछा गया कि भाई इसमें सॉल्वेंट कौन है, कौन सॉल्यूट है, तो कैसे बताओगे। सबसे नंबर पहले याद रखना, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं, हो सकता है मैं शक्कर का मात्रा ज्यादा कर दूं और पानी की मात्रा कम कर दूं, ये भी नहीं है। ये याद हो सकता है कि जो, अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस देखना चाह रहा हूं, अगर मैं शक्कर और पानी को आपस में मिलाऊं तो पहले वाला स्ट्रक्चर जो अपना शो कर रहा है, जैसे पानी मिलाने के बाद भी पानी की तरह ही दिखेगा, यानी जो अपना स्ट्रक्चर पहले के जैसे ही शो कर रहा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे शक्कर और पानी को आपस में मिलाया गया, पानी तब भी पानी था और शक्कर क्या था, तब तो कोई सॉलिड पार्ट था, घुलने के बाद क्या हो गया, एकदम पूरा लिक्विड पार्ट है, यानी पानी में बदल गया।
तो जो बदला है वो अगर वो उसी अपने ही आकार में दिखाई दे तो उसे बोल देंगे सॉल्वेंट। समझ में आ गया? यहां तक आया। अब इस पे एक क्वेश्चन दिया है आपके एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2.1, सुनते हैं ये क्या है। 2.1 का एक्सरसाइज है। A solution contains 40 gram of common salt in 320 ग्राम यानी 320 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक 320 ग्राम कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिला है। ठीक है, सॉरी, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को मिलाया किसमें गया? 320 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेट इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आपको कौन सा फार्मूला पूछा है भाई? क्या कौन सा? आपको सबसे पहले लिखना क्या है, क्या क्या दिया है देख लो। क्या दिया है भाई? मास बाय सॉल्यूट कितना दिया है? मास बाय सॉल्यूट कितना दिया है? कितना दिया है भाई? 40 ग्राम। और मास बाय आपको सॉल्वेंट भी दिया है, कितना दिया है? 320 ग्राम। लेकिन ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं। फार्मूला क्या था? मास बाई, अगर मैं इसकी फार्मूले की बात करूं तो कौन सा फार्मूला लगेगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट आ रहा है, अब मैं क्या क्या करूंगा, क्या निकालूंगा यहां से? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा भाई? सॉल्वेंट इंटू, यही तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, सॉरी यार, सॉल्यूट प्लस वेंट। सॉल्यूट कितना है भाई? 40 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 360 ग्राम। अब आप फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही है। ठीक है, आगे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन पूरा कितना आया? 360 ग्राम, यही तो आया। ठीक है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, कितना आया? इंटू 100 हो, सॉरी फार्मूला तो 100 है ना भाई, इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा बताओ? काट के बताना कितना आएगा भाई? यही आएगा, चेक कर लो। 11.1% आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई यार, काट दोगे, 0 से 0 कटा, 0 से, सॉरी ये नहीं कटेगा। अगर मान लो ऊपर कितना बचा? 40/36 हुआ। अब काटो भाई, 1 बन जा। ठीक है, यहाँ पे बचा 11 बार जाएगा, 0.1 आएगा। ठीक है बेटा, यही तो बताया हूँ मैं। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस बार हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि
कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी आप लोगों के लिए। आज से रेगुलरिटी स्टार्ट। थैंक यू क्लास।